पता मैं उनको बता दूं, बट मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है। उनका चलान हुआ है नो पार्किंग का, क्योंकि भाई उन्होंने नो पार्किंग में यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका सो भाई जैसे कि हमारी रीत है पोपट कटवाने की, ठीक है, हमारा एक बार फिर से पोपट हो चुका है भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के भाई, और मेरे को जीजू ने सुबह 6 बजे आके उठा लिया था। मैं सो रहा था, वो रैंडमली आया और उन्होंने मेरे को आके उठा लिया भाई, क्योंकि हमें जाना है चंडीगढ़। जीजू की कुछ अपॉइंटमेंट है इलांटे ऑफिसेज के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पे कुछ मीटिंग है जीजू की, और मैं जाऊँगा नेक्सस इलांटे मॉल, क्योंकि भाई जीजू को वहाँ पे छोड़ के उसके बाद हम मॉल घूमेंगे। जीजू को पहले वहाँ पे छोड़ देंगे जहाँ पे जीजू की अपॉइंटमेंट ऑफिस में, और फिर मॉल वगैरह घूम लेंगे, ठीक है। और भाई अभी सुबह सुबह उठ के मेरे को पता लगा कि भाई ठंड बहुत होने लगी है। इतनी ठंड लगी थी ना भाई सुबह सुबह मेरे को जो नहाना पड़ा भाई, मतलब पूछो ही मत भाई। एक बार तो मन किया था कि भाई नहाना रहने दो, ऐसे ही चले जाओ, फिर मैंने भाई मनसा मार के ऐसे नहा लिया, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गया भाई, क्योंकि सर्दियाँ भी पता लग रहा है आने लग गई हैं। सो अभी जा रहे हैं सीधा चंडीगढ़ मॉल की तरफ, वहीं भी आप सबको जाके मिलता हूँ, ठीक है। भाई मैंने अभी यहाँ पे जीजू को ड्रॉप कर दिया है, अभी 8 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 8:15 पे जीजू की यहाँ पे अपॉइंटमेंट थी, और हम यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए हैं, ठीक है। अंदर गए हैं जीजू ऑफिस के, तो मेरे पीछे देख रहा है कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई वहाँ पे अंदर। जीजू ऑफिस में गए हैं, और जीजू यहाँ पे क्या करने आए हैं वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई ड्यू टू सम, छोड़ो ड्यू टू रीज़न ये है भाई, जीजू ने मेरे को साफ साफ मना किया है कि भाई तू कुछ भी अपने ब्लॉग में नहीं बताएगा, जो भी मैं अपना पर्सनल काम करने आया हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल काम है। हालांकि मेरे को बहुत चुल हो रही है इसकी, मैं आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई जीजू ने मना किया है। देखूँगा अगर किसी तरीके से भाई बता पाए तो ज़रूर बता दूंगा, बट अभी जीजू ने मना किया इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। सो अभी जीजू के अंदर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेट, देखता हूँ कितना टाइम जीजू लगाएंगे, उतने टाइम में भाई यहाँ पे वेट करूँगा, और क्या करना है यहाँ पे वेट करना पड़ेगा भाई। अभी गाइस आपने जो फैंसी अलॉय व्हील देखे, मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे गाड़ी में डले हुए, वो बेसिकली कोई फैंसी अलॉय व्हील नहीं है। अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, बट मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है। उनका चलान हुआ है नो पार्किंग का, क्योंकि भाई उन्होंने नो पार्किंग में यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका चलान हुआ है भाई। और एक पुलिस वाला आया, मैं यहीं पर बैठा था, मैं देख रहा था, एक पुलिस वाला आया, उन्होंने भाई 3-4 गाड़ियों के जो है अलॉय में फैंसी अलॉय व्हील डाल दिए उनको भाई। जब वो आएंगे अभी अंदर से ऑफिस में से, तो बाहर आके देखेंगे उनके गाड़ी में कुछ छल्ले से लटके हुए भाई। उसके बाद वो कॉल करेंगे, ठीक है, पुलिस वालों को, जितना उनका फ़ाइन होगा नो पार्किंग का, जितना भी उनका फ़ाइन बनेगा वो फ़ाइन पे करेंगे पहले। उसके बाद पुलिस वाले खुद उनको खोलेंगे भाई दोबारा से, उनकी हथकड़ियों को जो गाड़ियों में लगी हैं, उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, चंडीगढ़ में विजिट करो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे बिल्कुल भी नो पार्किंग को अलाउ नहीं किया जाता। अगर आपने गाड़ी ऐसे ही कहीं पे सड़क पे पार्क कर दी, तो विदिन 5 या 6 मिनट में आपका उसी टाइम वो आकर आपका चलान कर देंगे, और आपको फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए आप अगर चंडीगढ़ आ रहे हो तो भाई थोड़ा सा देख कर आना, तो ध्यान रखना गाड़ी पार्क करते वक्त ऑफिशियल पार्किंग में ही गाड़ी को पार्क करना। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ भाई, 9 बज चुके हैं, जीजू को गए अंदर 8 बज के गए थे, 1 घंटा हो चुका है भाई, 1 घंटे से मैं यहाँ पे बाहर वेट कर रहा हूँ। जब फाइनली जीजू आ गए, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। पूरे 1 घंटे बाद भाई जीजू अंदर से बाहर आए हैं। जीजू काम हो गया आपका? तो गाइस जीजू का काम हो चुका है, ग्रेट सक्सेस, ठीक है। अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, देखूंगा अगर टाइम लगा तो इलांटे मॉल जाएंगे, वरना सीधे घर को निकलेंगे यहाँ से। सो अभी भाई हम लोग पहुँच चुके हैं नेक्सस इलांटे मॉल। हम पार्किंग में खड़े हैं, हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ठीक है। अभी जाएंगे ऊपर, क्योंकि अभी तो पार्किंग है भाई बेसमेंट में, ऊपर जाएंगे, मॉल देखेंगे मॉल का क्या सीन है। बाकी भाई इसका नाम पहले था, आपको पता है, इलांटे मॉल था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, इसका नाम भाई चेंज करे किसी ने, नेक्सस इलांटे मॉल कर दिया। मेरे को मेन रीज़न नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है, या तो भाई नेक्सस वालों ने कुछ शेयर वगैरह लिए होंगे आधे इसके, या फिर क्या पता पूरा ही ऑक्यूपाई कर लिया हो, ये हमें पता नहीं है। बाकी इसीलिए इसका नाम चेंज किया गया है। मेन रीज़न तो यही होता है नाम चेंज करने का, जब कोई कंपनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती है। जैसे सो भाई जैसे कि हमारी रीत है पोपट कटवाने की, ठीक है, हमारा एक बार फिर से पोपट हो चुका है भाई, क्योंकि अभी बजे हैं भाई 9:30 हो रहे हैं। मेरे को लगा था मॉल खुल गया होगा, लेकिन भाई ऊपर सारे शोरूम बंद हैं, कोई भी नहीं है, ऊपर सिर्फ सफाई चल रही है। इसलिए हम यहाँ पे वापस आ गए हैं, क्योंकि भाई जब कोई है ही नहीं अंदर तो फ़ायदा क्या, इसलिए वापस आ गए हैं नीचे। एक फ्लोर ही हम घूमे थे, वहाँ पे हमने पूछा कि क्या सीन चल रहा है, तो वो बोले कि यहाँ पे सफाई चल रही है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अभी यहाँ पे आके। तो थोड़ा देर रुक के आना चाहिए, मतलब 10 बजे के बाद शायद ये खुलते हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ पार्किंग की जो पर्ची होती है वो कटवाने आए थे, फ्री के पैसे देने आए थे, और हमने खुद का भी कटवा लिया भाई, और पार्किंग की जो पर्ची थी वो कटवा के उसकी फालतू के पैसे भी दिए। अभी फिर से पार्किंग में आ गए हैं, अभी बाइक उठाएंगे और सीधा घर को जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कभी दोबारा आएंगे घूमने के लिए, शाम के टाइम आऊँगा मैं, 6 या 7 बजे किसी टाइम फिर आऊँगे,
फिर आपको मॉल दिखाएंगे, बट अभी तो ये बंद है इसलिए सीधा घर को जाएंगे। बेसिकली हम स्पेशल मॉल घूमने नहीं आए थे, इसलिए हमें ज़्यादा दुख नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो जीजू का काम करने आए थे, पास में भी मॉल था, हम इसीलिए यहाँ पे आ गए थे। लेकिन अब मॉल बंद है तो हम सीधा घर पे जाएंगे, कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि भाई अपना काम तो हो ही गया ना, मॉल का तो कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। अभी बाइक उठाएंगे और जाएंगे सीधा घर को। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और हम यहाँ पे क्या करके आए हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई जीजू ने मेरे को स्पेशली मना किया है कि भाई तो अपने ब्लॉग में मेरे पर्सनल काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। हालांकि आपको पता है मेरे बहू ने बहुत ज़्यादा चुल हो रही है कि भाई मैं बता दूँ, लेकिन मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि जीजू ने मना कर रखा है। तो भाई वो अब क्या करें भाई, चैनल थोड़ी डिलीट करवाना है जीजू से, अगर गुस्सा आ गया उनको तो। इसीलिए भाई हम हो चुके हैं घर, और हालांकि हम मॉल में गए थे, मॉल बंद था, और इसीलिए हम यहाँ पे सीधा घर आ गए। जीजू ने मेरे को उठाया था भाई 6 बजे, और जो लोग भाई सुबह जल्दी उठते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप कैसा फील करते हो। मैं तो रेगुलरली भाई 8 या 9 बजे उठता हूँ, आज जीजू ने मेरे को 6 बजे उठा दिया था, और भाई मेरे को अभी नींद आ रही है भाई भर भर के। जो लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठने से भाई आप में चुस्ती रहती है, फुर्ती रहती है, तो भाई शायद वो रूल मेरे पे तो भाई अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मेरे को भाई पूरी ज़्यादा नींद आ रही है एकदम आंखों में। देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी रात नहीं सोया भाई, लिटरली मैं अराउंड 11 बजे रात को सो गया था, लेकिन भाई सुबह जल्दी उठने की वजह से ना भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी रात ही नहीं सोया, इसलिए भाई अभी आंखों में नींद लड़क रही है। थोड़ी देर देखूंगा, अभी यहाँ पे चाय वाय पीऊंगा, घर पे आया, क्योंकि भाई वहाँ पे चाय की सुन लो, वहाँ पे चाय भी नहीं मिली मेरे को। चंडीगढ़ में आपको पता होगा चाय की टपरी वगैरह होती नहीं है, मेरे को वहाँ चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मैं नहीं पी पाया। वहाँ सिर्फ महंगे महंगे होते हैं भाई, सीसीडी होते हैं, कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह, वहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन आपको चाय वगैरह तो नहीं मिलती टपरी वाली, जो कि मैं पीता हूँ, क्योंकि भाई हम गरीब हैं, आपको पता ही है। सो ये सीन है, अभी मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा, थोड़ी देर सोऊंगा। और जीजू देखो भाई, जीजू के मज़े हैं, सुबह सुबह मेरे को तंग कर दिया तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, चाय वाय पी के सो जाऊँगा भाई, क्योंकि नींद आ रही है थोड़ी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।